गड़बड़ असूल पाई। असूल जिंदगी का बना रखा है अपना नया, सच का असूल नहीं। सच का असूल तो मिलाकर बैठे, एक ही के हम पुजारी हैं, सब उसी के बच्चे हैं, सब एक ही जायदाद के मालिक, बांट कर खाओ, इसके पुजारी नहीं रहे। कहते ये हालत का पुरुष देखी कि हमको मिली है हमारी आत्मा सोत जो है इन्हें के भोगो रसों में होली खेल रहे। ये नर देही फागुन मास, सुरत सखी आई करन विलास, मन इंद्री संग खेरी भाग, उत से सोई इत को याद। कहते मन के साथ सोच लगी, मन इंद्रों के साथ लगा, भोगो रसों में ये भाग खेल रही, होली खेला। नतीजा हुआ उधर से सो गई, इधर को जाग उठ। वैसे आत्मा याद रखो, परमात्मा से कभी जुदा नहीं है, ना हुई, ना है, ना हो सकती। एका सेज बिछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है, एक ही बिछी हुई सेज है। मगर हमारी सोच मंदिरों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है, बाहर रंग रलिये मांग रही है, अंतर से सो रही। अगर ये बाहर रंग रलियों से हटे, अंतर्मुख हो, तो इसका पिया हमेशा इसके संसार, न कभी से जुदा हुआ न जुदा हो सकता। तो कहते होली खेलने का नतीजा क्या हुआ? सोच को इन्हों के भोगों रसों में लंपट होकर फैलाव में जाते हुए हकीकत की तरफ से सो गया, दुनिया में जा गया। जन्मों जन्म से जब से सुरत हमारी दुनिया में आई, कब आई इसका कोई हिसाब नहीं। 4 अरब कुछ साल आर्य समत है, वो भी इस पढ़ने के बाद का है ना, पिछली को कितनी पढ़ने कितनी महापढ़ने की। जब से सुरत हमारी उससे जुदा हुई, ये इंद्रियों के भोगों रसों की रंग रलियां मानती रही, होली खेलती रही, उससे उस तरफ से सोई रही, यहाँ जाग। नतीजा जहां आशा तहां बस, बार बार दुनिया में आती रही। आप देखिए संतों का नजरिया कितनी खुश बयानी से बयान कर रहे हैं, हकीकत को खोलकर पेश कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्या होली खेल रहे हो, या बाहर का त्योहार समझा रहे हैं, अरे भाई तुम भी होली हर रोज खेल रहे हो। इस होली से हटो, सच के पुजारी बनो। अपनी सोच जो बाहर फैलाव में जाकर रंग रलिये मान रहे, एक तरफ से हटो। बी डिजायरलेस, बुद्ध भगवान कहते हैं। सारे महापुरुष के जितने तुम इंद्रियों के फैलाव से हटोगे, उतनी हकीकत की तरफ से नजदीक आ जाओ। जितना फैलाव में जाओगे, हकीकत से दूर हो जाओगे, दुनियादार बन जाओ। ये है असलियत। जिस भूल में दुनिया जा रही है, उससे जीवों को निकालने के लिए संसार दे। मन इंद्री संग खेली भाग, उत से सोई इत को जाग। जब जब महात्मा आए ना, हमेशा यही पुकारते रहे, अरे भाई जागो। वेद भगवान कहता है, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जागो। अब यही हिंदू के भोगों से में सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वहां सो रहे हैं, या उधर से तरफ से जागो। ये कभी साफ सुनाते, जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गही दिन काहे कुखो। मनुष्य जीवन का दिन चढ़ा है, ये वक्त है तेरे जागने का, इंद्रियों के घाट से हटकर हकीकत की तरफ मुंह करने का। अरे भाई अब तो मनुष्य जीवन मिला, आप क्यों सो रही? हम आपस यही कहते हैं। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, उठ जाग, बिताओ गया क्या चल रहा है, रास्ते के मुसाफिर उठ और जाग, तू क्यों देर कर रहा? मनुष्य जीवन हाथों से जा रहा, हर दिन हर घंटा हर मिनट तुझे उस आखिरी तब्दीली जिसको मौत कहते हैं उसके नजदीक ला रहा। अब भी सो रहा, कब जागेगा? कितनी हमदर्दी के लफ्ज। संतों के अंतर जो पूर्ण पुरुष है, प्रभु बोलता, वो कहाँ मिलता है? जंगलों बियाबानों में, तीर्थों तटों पर, ग्रंथों पोथियों में नहीं।
वो साधु की जुबान पर बोला, समझे? वो ये कहते हैं, अरे भाई तुम क्यों सो रहे हो, जागो। जन्मों से अंतर से सो रहे, ये वक्त है। इस होली बाहर खेलने का क्या मजा तुमको मिला, प्रभु से बिछड़े अब तक घर नहीं गए। जग में आ संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। कि जगत क्या है, खेल है, संजोगों का काम है, लेने देने का सामान है। जब खत्म होता है सब कुछ चला जाता। कहाँ सभाई मीत है, देख नैन पसार, एक चाल सी, सबको अपनी बात। ना कोई भाई, ना कोई बंधु, न माता, न पिता, न स्त्री, न पति, न बच्चा, न पिता, सब लेने देने के सामान जा रहे। इसमें जो जाग उठा, हकीकत को पा गया, वहां कहाँ के बंधु, कहाँ के रिश्तेदार रह जाते। वो देखते हैं सब आत्मा देधारी है, आत्मा प्रभु की अंश है। लेने देने के सामानों के सबब यहाँ पर ये रिश्ते बन गए, उसको निभाओ। पर हकीकत की नजर से तो सब लेने देने का सामान है। चंद्र ये संजोग के असूल से ये सारा काम चल रहा। कोई भाई है, कोई बंधु है, अरे भाई सब आत्मा देधारी है, सब में प्रभु है, सबसे प्यार करो। अगर अटैच हो गए तुम बंधन में आ गए, स्त्री के बंधन में आए, खा के बच्चे के बंधन में आए, या किसी में, फिर कहाँ जाओगे जहां हो जाए। अगर तुम हकीकत प्रस्त हो, मरकर कहाँ जाओगे, हकीकत की तरफ। क्या नजरिया वो देते हैं, हमारा नजरिया क्या है? जो अनुभवी पुरुष है ना, वो तो जागत में जाग उठते, बैठे खड़े उठाने, कहे कबीर हम वही सिखाते। दुनिया अपने ऐनकों से देखती है, उसमें रंगती है, अपने कमेंट्स देती है, हकीकत से वो भी दूर हो जाती है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ये संजोग का सिलसिला, ये गुरु नानक साहब ने जब दिशा में बतलाया, संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाग। संजोग और विजोग दो असूल है, संजोग के जरिए मिलता है, विजोग के जरिए खत्म होता जाता है। ये दो असूल सारी दुनिया को चल, तो लेना देना उसके मुताबिक भाग बन रहे। दुनिया का सिलसिला इसी तरह चल रहा है। यही स्वामी जी महाराज फरमान, 100 से आगे एक ही बात। उनका नजरिया यह है देखने का दुनिया को, घर को भी और बाहर को भी। वहां मैं तू का सवाल नहीं, अपने पराये का सवाल नहीं, वहां तो आत्मा की नजर से देखा जाए। उनको कभी भूल कर भी ये नहीं आता कि ये मेरे रिश्तेदार दे। जग में आ संजोग मिलाया, लाज कुल चाल चलाया। दुनिया की चाल इसी तरह से चल रहा। कोई यहाँ उतरा स्टेशन पर, कोई अगले स्टेशन पर उतरा, कोई चढ़ बैठे, कोई उतर गए। रात का समय हुआ, दरख्त के नीचे कई पंछी आ बैठे, दिन चढ़े, सब अपने अपनी राह चल पड़े। कौन किसी का भी एक ही मित्र है, वो असूल कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, जो असूल गुरु में प्रगट है वो कहो। जय रोग रोग परिवार बंधानी, भगुआ खेआनी। इंद्रों के भोगों रसों में फंस कर, बाल बच्चों की अटैचमेंट से आकर दुनिया का रूप, यही भाग खेल जहां आ सकता। किसके साथ लगो, उसके साथ लगो जो खुदा से रहते। ये सब बदलने वाले, कौन भाई कौन भी, कौन स्त्री कौन पुरुष, ये उनका नजरिया है। वहां बंधन कहाँ आएगा? वो सबसे आजाद है और सबसे बंधा हुआ भी है, मगर आत्मा की नजर से, जिस्मों की नजर से नहीं, रिश्तों की नजर से नहीं, हकीकत की नजर। बात यह हमें जो जिनकी वो आंख खुलती है, वो काम तो सारे करते नजर आते हैं, मगर वो उन बंधनों में नहीं। एक मांदरी है, वो सांपों में रहता है, मजार को असर कबूल नहीं करता, गले भी लगता था, मगर उसकी जात को नहीं लगता। दूसरे जो मांदरी नहीं, वो पास से गुजरे तो फुंकार मारे, वो भी जाते जाते। तो जैसे जैसा इंसान जिस रंग में रंगा है ना,
वैसी सोबत का स्रोत है, जैसी सोबत वैसा रंग। तो महापुरुष क्या कहते हैं, भाइयों हकीकत परस्त बनो, ऐसी सोबत अख्तियार करो जो तुमको हकीकत की तरफ से नजदीक ला। बस जो हकीकत से दूर करे गुजारे मात्र बढ़ते इनमें बड़ी साफ है। हम दुनिया में दुखी क्यों, उसका कारण यही। सेंट अगस्टिन ने कहा कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी, ये जिस्म, इंद्रिय, बाल बच्चे, रुपया, पैसा, जायदादें, ये हम भोगने लगे। इनमें हमें थोड़ी रंगरलियों का नशा आता तो है, मगर ये रंगरलियां असल में अपनी सुख का इजहार है। जहां एकत्र होगी वहां सुखी हो गए, जब पिछले दुखी हो गए। मगर इनका नतीजा हशर क्या हुआ, बार बार दुनिया में आते। कहते बाल बच्चों के मोह, स्त्री, दोस्त, मित्र, रुपए, पैसे के बंधन में बंध रहे हैं। होली खेल, बताओ ऐसी होली किस काम की, जैसे तुमको प्रभु से जुदा कर रहा। इनको काम लो, ये काम लेने के लिए तुमको दिए गए, भोगने के लिए। तुम आत्मा हो, आत्मा ने प्रभु का रस लेना, परमात्मा का, उसके पुजारी बनो। बस जिसके अंदर उसकी चाह है वही तुम्हारा बंधु है, वही भाई है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे है, सो भाई सो बोरा भी, ये उनकी जाए, उनका कुब्बा, उनका भाई बंधु कौन है, जो प्रभु के पुजारी। घर बार के भाई बंधु नहीं भाई। घर में प्रहलाद भी था, नाकिश का बच्चा था, वो हकीकत परस्त था, पिता नहीं था। समझे, पिता हो सकता है हकीकत परस्त हो, बच्चा ना हो। पिता डॉक्टर हो सकता है, बच्चा डॉक्टर ना हो, जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी होता है। भाई हकीकत परस्त बनो। देखो आंख खोल कर बात क्या, अगर उसकी जहां झलक नजर आएगी, जहां झलक हुई वहीं परवाने जाए। ये एक जगह की बंदी हुई है, एक काम और समाज से बंदी हुई नहीं। मेरे पास एक दफा एक आदमी आया, शायद बाबूलाल एक पटवारी है, जब हम कनौने गए थे, जराव ना कनौने, जरौल भी गए थे, तो वहां वो आए, प्रचार किया गया कि भाई यहाँ गुंडों का झुंड आ रहा है, वहां मत जाओ, लंबे चौड़े किसी को छोड़ो। वो सुनकर सुनने लगे, भाई गुंडों का झुंड जो है, देखो ना, किसी को ना पता, किसी को मत जाओ वहां, तो ख्याल आता देखो तो सही बात क्या है। वहां से 200-400 आदमी ने इकट्ठा होना था, मेरे 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए। खैर गए, सत्संग सुना। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि इजहार में जो ताकत आई है ना, वो तो रंग पकड़ती है। रास्ते में रुकावट कुछ भी बन जाए तो लोग जाते। तो वो भाई क्या कहने लगा, एक थे महर्षि शिवकलाल जी के उपदेशी थे, उन्होंने से, उनका नाम था बाबूलाल। कहले मैंने सुना, भाई पूछा क्या गुंडा है, क्या लगे पहले खत्रियों की थी, महर्षि जी फरमाते थे खत्रियों की थी, फिर जाटों की आएगी, फिर खत्रियों की जाएगी। कहले मैंने तो सुना। वो कहले भाई न्याय गुरु बन बैठा है खत्री। चल कर देखे, महर्षि ये कहते जरूर जाएंगे हम। वो भी आया, उनका बच्चा भी आया, दामाद भी आया, सत्संग सुना। उस तरह मैंने कुछ कहना है, उन्हें बड़े कहले मैं तो देखे ये महर्षि जी बैठे, खैर इंप्रेस हुआ। फिर मैंने पूछा तुम आए कैसे, चले बात यही थी, तो महर्षि जी ये कहते। फिर दूसरी बार जब हम जड़ौली शहर गए, तो फिर वो 20 मील से साइकिल लाते मारते हुए पहुंच गए। कहले जी महर्षि जी जो आखिरी नजम कही है उसमें तुम्हारे ही नाम, हरे और कुछ क्यों दीजिए। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि हकीकत है, बाहरी रंग रलियों में हम भूल रहे। हो सकता है एक ज्योति आज लोहार के घर में, कल तरखान के घर में हो, परसों अंग्रेज के घर में हो, ये कोई बंदी हुई तो नहीं। जहां पर ज्योति जगेगी परवाने जाए 1000 लोग। तो ऐसी चीजें जो फैलाव में ले जाने वाली हैं, जो दूसरों की आंखों और कानों पर एतबार करने वाले हैं, वो उनकी रुकावट बन जाती है। तो संतों को जरा आराम हो जाता है, उनको छांटना नहीं पड़ता। वही लोग आते हैं जो सच में हकीकत परस्त है, बाकी नहीं जाते। निंदा, चौकीदार, मिठाई, जो और जीव है दसने नहीं पाए। बड़े प्यार से जा रहे, बैठ के रंग रलियों में जा रहे हो, हकीकत परस्त बनो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
भोग रोग परिवार बंधानी, फगुआ खेली होली ठानी, धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य संग हुई ना पाक। नतीजा क्या हुआ? इन्हों के भोगों रसों में और नापाकी बढ़ती है, जीवन गंदा होता गया। जहां ऐसा था बस, जो मैल आगे चढ़ी थी शेर और मन चढ़ गए। परमात्मा के ही बाहर एक बल्ब हो ना, बल्ब पर अगर आप शाही के पर्दे चढ़ाते चले जाओ तो रोशनी रहती हुई भी नहीं नजर आती, जिन्हें पर्दे चढ़ेंगे उतनी गुम हो जाए। तो मन की सफाई ये शीशा है भाई, इसको साफ सुथरा करो। चुनो मेरी मैली बही मैं कापे जाऊं दुल्हान, स्वामी जी महाराज कहते बड़े बड़े घाटों पर गई मगर कोई दुबिया मिला न सुझाव, कोई सुझाव तो भी नहीं। कोई मिला इंद्रों के साधन बतलाता रहा, बाहर फिर पर्दों में रहा। कोई मिला विलफोर्स को स्ट्रांग कराता रहा, और हंगता बढ़ती रही और आने जाने का सामान बनता रहा। कोई गए बाहर मुखी साधनों को लगाते रहे, जमीन की तैयारी में लगे रहे, बना कुछ नहीं, हकीकत को नहीं पाया। क्या तो बड़ी जगह गए, पर कोई ऐसा हस्ती न मिली जो हमारी जो आगे इन्हों के भोगों रसों में लंपट हो रही थी और इसी में लगाने में लगा रहे हैं, इससे निकलने को कोई सामान नहीं। कहते हैं बड़े उदास की तू है। आखिर एक सखी ने कहा कि हाँ सदगुरु है, ऐसा दुबिया है जो रोज डालता अनुभवी पुरुष। जब उसके पास जाएगा उसका पहले दिन का सबक क्या, छोड़ो होली चलो ऊपर, इनों का घाट छोड़ो। उसकी ABC तालीम की वहां से शुरू होती है जहां दुनिया के फिल्स खत्म होता है। जिनने दुनिया के फिल्स पे है उनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जिनने साधन इंद्रियों के घाट के आगे हम इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, उनके करने से आप इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते? लगाओ सुरत स्थान अलख पर, कबीर साहब कहते हैं अपनी सुरत को लगाओ वहां पर इंद्रियों के ऊपर, अलख जो लखा नहीं जा सकता इंद्रियों को। जहां को रटत महेशा, जहां को महेश भी शिव भगवान भी रट रहे। आप होता शिव भगवान शिव नेत्र उनकी यहां बनाई जाती है, नीचे नहीं, इंद्रियों के ऊपर। तुम भी अपनी सोच को वहां लाओ। इंद्रियों से ऊपर आओगे, इंद्रिय जीत 5 दोख से रह, जो इंद्रियों को दमन कर ले वो 5 के दोख से काम करो, लोग अहंकार के हमलों से बच जाओ। फिर कहा इंद्रिय 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्म होए प्रकाश। जो 10 इंद्रियों को दमन कर ले, अंतर्मुख कर ले, ऊपर आ जाए, ज्योति प्रकट हो जाती। वो कोई दूर नहीं, सिर्फ इन्वर्शन कर सकता। बाहर से हटो। सब महात्माओं को यही उपदेश रहा और अब भी है। किसी महापुरुष की मान लो, यही सब महापुरुष कहते हैं, इफ यू शट द डोर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द बॉडी यू विल सी द लाइट ऑफ हेवन। अगर तुम इस जिस्म के जो दरवाजे हैं इनको बंद कर लो, बाहर मुखी फैलाव से हट जाओ, तो तुम्हारे तो परमात्मा की ज्योति जगमगा उठे। आगे ही मौजूद है, अब भी है, सिर्फ हम बाहर मुखी। जन्मों सारी उम्र ही इंसान बाहर भटकता रहता मगर हकीकत से दूर रहता। हकीकत कहीं दूर नहीं, इसमें है मरी इन्वर्शन का स्वाद। उधर से सोया रहते तो जागता है, जब अनुभवी पुछ कहते अंदर से जगा देता, बाहर से हटा देता। नजरिया तो यह बताओ हम कहा, संतों का उपदेश हमें क्या बतलाता है? हम किन रंग रलियों में जा रहे हैं, कौन सी होली बना रहे हैं, और वो कौन सी होली बनवाना चाहते, तो आगे बतलाएं। क्या इस बाहरी रंग रलियों में हम सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। किसी से पूछो वही दुखी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सोच तू दुखी रहे हम जान रहे तू। कब से? जान दिन ते शब्द विसारा मन समझारी। तेरी आत्मा जब उस इजहार में आई हुई ताकत परमात्मा की जो है इंटू एक्सप्रेशन, उसको शब्द का, उससे तेरी आत्मा जुदा हुई, मन की यारी की, मन ने इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट किया, तुम दुखी हो गए, हकीकत से दूर हो। इसी का इलाज वो बतलाते हैं, सो सुखिया जिस नाम हाला। सब महापुरुषों को यह की बात है,
इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light. अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, तुम्हारा जिस्म में नूर बन जाए, तो बनाओ तो अब भी है उन ब्यूटीज को और उस शान शौकत को जो तुम्हारे घट घट में है। अगर तुम पालो तो बाहर की दुनिया भूल जाओ। ऑल ग्लोरी इन ब्यूटी लाइज विद इन। जब वो रस आवाए रस नहीं। तुलसी साहब जी के मतलब जिक्र आता है, वो बयान करते हैं कि जब हम पिंड से अंश से ऊपर गए ब्रह्मांड में, देखा वाह वाह बड़ी खूबसूरत दुनिया है। और उसका गुरु नानक साहब ने ज्ञान खंड में बयान किया, कई काल महेश, कई यूनिवर्सेस बन रही, ऐसे लाभ यहाँ चीजें हैं जो बयान में नहीं आ सकती। तो कहते जब वहां से समझा वाह वाह ये बड़ी आला दुनिया है। कहते जब ब्रह्मांड से भी पार गए ना, पार ब्रह्मांड में पहुंचे, तो ये समझा ये ब्रह्मांड एक मेट्रो की टटी। ये उनके बयान है जिन्होंने देखा। हम बाहरी लंपट हो रहे हैं, इसी में रंगरदिए मार रहे हैं, सुखी कैसे हो सकते। आप देखें कौन सी वो हमें होली बतलाएंगे, अभी आगे आ रहे हैं, अभी बाहर का नजरिया पेश कर रहे हैं, किस हालत में जीव जा रहा है, कौन सी होली ये खेल रहे हैं, जिसका नतीजा दुख ही दुख। धर्म वही है, याद रखो, जिसका नतीजा सुख हो। जिसका नतीजा दुख हो, फिर हम दुखी हैं या सुखी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अब तक, खाए नेक रास्ते में या बद रास्ते में, उसका नतीजा हमें क्या हो रहा है। सुखी हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो अभी हनोज दिली दूर है। तो अब ये बतलाएंगे वो कौन सी होली है जिसके खेलने से हम सुखी हो सकते, हमारा आना जाना खत्म हो सकता। जीवों के दुख को देखकर कितने दुखी हैं इसका जिक्र करके, फिर ये दुख को सुनकर आखिर बच्चे की हालत दुखी देखकर पिताई को रहम आता है, कितना दे। धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य संग हुई नापाक। इच्छा गुण संग मैली आई, संग वासना गई। कहते दुनिया मैले मैले किस तरह से चलते, ख्वाहिशात से। इच्छा, अब इच्छा भवानी को जब तक मारोगे नहीं काम नहीं बनेगा। सब महापुरुष ये कहते हैं बी डिजायरलेस, इन्हों के बहु से हटो। ट्री का बयान ये है, जहां सता बस। अगर डिजायर ख्वाहिश ही न रहे फिर तो क्यों आदमी रुक जाए। तो इच्छा के जरिए से इस पर मलों की मलें चढ़ रही, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हो। उस काल को उतारना था, जिस रास्ते से काल के या मैल आती थी उनको बंद करना था, उसका पता ही नहीं। और मैलों पर मैलें चढ़ रही, एक पहाड़ थी नातियां, दो पा चढ़ गया। मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा न हो। तो जिसका मन मैला है उसका सब कुछ मैला। तन के धोने से मन साफ नहीं। ये जगत भ्रम बोलाया, विरला मुझे को सारा जगत ही भ्रम में भूल रहा, बाहर की साधन में लगा, हकीकत से दूर हो रहा है। दिनों मैले की मैले चढ़ रही है। नेक कर्म करते हैं तो भी बंधन में है, बद करते हैं तो भी बंधन में है। नरक स्वर्ग फिर होता। यही भगवान की सिद्धि ने फरमाया। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव के बांधने के लिए एक जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक ये सेल्फलेस नहीं होता, कॉन्शियस को वर्क कराती डिवाइन प्लान नहीं बनता, इन्हों के घास से ऊपर आकर उसके देखने वाला नहीं होता, संत जाती नहीं। बात तो जीव इस तरह से दुनिया में फंस रहे, इच्छा से, डिजायर से, दिन दिन ख्वाहिशात बढ़ रही। जो 100 के पीछे था वो 1000 के पीछे, 1000 वाला लाख के पीछे। सैस कटे लख कोष तावे, तृप्त ना हुए माया पाछे पाओ। उसो जो ख्वाहिशात थी अब ख्वाहिशात बनी है या कम हुई, कहोगे ज्यादातर बढ़ गई। आगे कम अचाए थे, अब ज्यादा अचाए हो गए। त्यागी भी थे, लेक्चर और कथा भी देते थे, मध्य फिल्मों में बन रहे। जरा नजर मार को दिल से कशिश होती है। ये कशिश कैसे बनती है? दिली ख्वाहिश उसमें लगी रही, किसी तरीका से बसती रही, बसती बसती खिंचावट बन गई। कहाँ जाओगे जहां हो जाता। आप देखें संतों का नजरिया क्या,
हमको छुड़ाने का, आजाद करने का, जीते जी दुनिया बंधन डालती है, वो बंधनों से आजाद होते हैं, रिवोल्ट करते हैं। समझे? अनुभव को पाओ, क्योंकि हकीकत को वो देख रहे हैं, बनावट की बात नहीं। एक्टिंग पोजिंग वाले मुंह के बल गिर जाते और गिरेंगे। जो मन इंद्रियों के घाट के गुलाम है वो कब तक रहे? कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग, आखिर बिल्ली जाहिर हो जाती है। तो कहते हैं इच्छा के सबब से हम दुनिया में बंद रहे, इच्छा को, इनसे मैले बढ़ रही। गुर दिखलाई मोरी, जिससे ये इच्छा बढ़ती, गुर दिखलाई मोरी, जिस मृग पड़ता है चोरी, गुरु वो हमें वो मोरियां दिखलाता है इंद्रियों के घाट, जहां से ये हमले आते हैं, मैले चढ़ते। मूंद लिए दरवाजे ता बाजिले अनंत, जब दरवाजों को शट कर लो, अनंत की दुनिया पर हो रही, छोड़ने वाले हो जाओ, हकीकत के देखने वाले हो जाओ, पास आगे। फल पाया भुगती चौरासी, काल देश जहाँ बहुत त्रासी, फल पाया भुगती चौरासी, काल देश जहाँ बहुत त्रासी। इसका नतीजा और हशर क्या हुआ? कहते इंद्रियों के भोगों रसों में रहे, जहां अटैच रहे वहां आते जाते रहे, और क्या नतीजा? यही होता। नतीजा बार बार चक्कर काटता, जहां आशा तहां बासा। तो फरमाते हैं कि इच्छा को बी डिजायरलेस, जितनी ख्वाहिशात कम होगी उतने सुखी हो जाओ। जिसको कोई ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशात की भी एक हद होती है, ये तन की भी ख्वाहिश, इंद्रियों के भोगों रसों की ख्वाहिश जब हट जाए, राइट यूज हो इंद्रियों का, तब तो काम ठीक। ये हमें बरतने के लिए चीजें मिली थी, हम भोगने लग गए। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका पता ही नहीं, क्योंकि सारी उम्र इंद्रियों के घाट पर रहा। तो वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल बतलाते हैं सन कि भाई बाहरी सामान संजोगों से बने हैं, उसको निभाओ। लेने देने का प्रारंभ कर्मों के अनुसार है, उसको खूबसूरती से अदा करो। सब में आत्मा है, आत्मा निधारी, उससे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु को पाना है ना। प्रभु सब घट घट में है, तो सबके साथ प्यार होगा कि नहीं? उनका नजरिया ये जिसम है, ये हरि मंदिर है, इसको पालो, साफ सुथरा रखो, बाहर से भी अंतर से भी। हम बाहर से तो साफ रखते, अंतर से नहीं रखते। नतीजा आप देख रहे, हम दुखी। हम आत्मा थे देहधारी, आत्मा इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होकर शरीर का रूप ही बन गई। बाहर से सफाई, अंतर गलाजत भरी पड़ी है। अगर गंदगी का ढेर हो, ऊपर रेशमी कपड़ा भी डाल दो, अगर सेंस भी डाल दो, तो भी बदबू आएगी ना उससे। बर्फ हो, काला कंबल डाल दो, ठंडक आएगी। तो जो अंतर की बस रही है, हम अंतर से सफाई चाहिए। बाहर की सफाई के साथ, बाहर की सफाई क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, मत जब का अंतर की सफाई नहीं तब तक काम नहीं। बारों अंदरों कुसुदा कालियां, बारों चिटुइयां, रीसा करे तिनहानियां जिनसे जो सेवन दर खड़ी। तो अनबड़ी पोष के अंतर भी ये हरि मंत्र है, इसमें उनका प्रभु प्रगट है। हमारा कहाँ? हम गलाजत में भरे पड़े है, वो ही मर गलाजत मैलों के सबब से वो नजर नहीं आ रहा। तो कहते हैं हमारे दुनिया में बार बार आने का कारण इच्छा, डिजायर्स, बी डिजायर्स, महात्मा बुद्ध का राइट यूज ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे मनुष्य जीवन पाप कर है वो प्रभु को पाना। आत्मा का अनुभव पहला कर्म है, परमात्मा अनुभव नेक्स्ट कर्म। जिसने अपने आप को नहीं जाना, प्रभु को कैसे जान सकते? अपने आप के जानने के रास्ते में हायल पर्दा क्या? इंद्रियों के भोग रस। सब महात्मा यही कहते, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन, परमार्थ कहो, रूहानियत कहो, उसका पहला जीना है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ये संजोगों का सिलसिला है। दुनिया सारी ही फाग और होली खेल रही है, इंद्रियों के भोगों रसों लंपट हो रही है, मस्त हो रही है, अपने आप की तरफ से, प्रभु की तरफ से सो रही है, बाहर दुनिया में जाग रही है, जन्मों जन्मों से उससे दूर है, अभी तक पहुंची नहीं।
ऐसी होली हर एक इंसान खेल रहा, और इसका नतीजा क्या है? जिससे पूछो वही दुखी है। तो आगे ये देखें, बतलाएंगे कि ये होली इस दुख दर्द को कैसे दूर कर सकते, कैसे हो सकता है। आप त्रास माहे अति हंसी, देख देख तिस माया फांसी। हर एक आदमी आशा में लगा है, आज इसकी, कल उसकी, परसों इसकी, कहीं भय में बस रहा, ऐसा हो गया, ऐसा न हो जाए। दो ही चीजों में इंसान मारा जा रहा, लंपट हो रहा है। और इस हालत में जीवों की इस हालत को देखकर माया हंसती है। माया किसको कहते हैं? माया भूल का नाम है। खूब जीव फंस रहे हैं, भूल में जा रहे हैं, हकीकत से बेखबर हैं, आलिम हैं या बेइल्म, एक ग्रैंड डिसेप्शन में जा रहे हैं। ये था आत्मा देहधारी, बन गया देहरूप। अब चलाने वाला जो इसका मकान का मकीन है उसको भूल गया, जो इसका अपना आप था। हर के महा कर रहे बरखुद हेच नाबीना न कर, जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, कहते किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। कहते वो क्या किया है? गुम कर गए दरी खाना साहिब खाना रख, इस घर के मकीन को भूल गए। वो कौन है? आपको पता है कौन है? जिस्म का रूप में कोई अनुभव ही पूछ लेता है मैं इसकी चलाने वाला, उसका नजरिया ही कुछ और आत्मा के लेवल से बन जाता है। हमारा नजरिया जिस्म के लेवल से। बड़ी बारी आलम है या बेलम, सब इसी भूल में जा रहे। जो अपने आप को प्रभु भी कहलाते हैं आहम ब्रह्म से, वो भी इस भूल से अभी निकले नहीं। बुद्धि के द्वारा कह रहे हैं, मगर एनालिसिस नहीं किया, आत्म अनुभव को नहीं पाया। भूल में त्रास में भी डर है, हाय ये न हो जाए, मर न जाए। मैंने परसों हरिद्वार में एक ऐसे महापुरुष की मुतल्लिक़ बयान सुना कि वो है अहम अस्मी के, मगर कोई रुपया दिया गया रात को 2 लाख, चोर आ गए, भाई 2 नहीं तो मार देते हैं, अच्छा ले जाओ भाई। फिर कहा देखो मैं फलाना हूं, अगर तुम मेरा नाम बता तो मार दिया जाएगा। नाम नहीं बतलाया कि मार न दिया जाए। अरे भाई जो प्रभु का रंग बन गया उसको मरने में क्या होगा? अमल कुछ और चीज है, जबान आदि कुछ और चीज, जबान से कुछ और रहने का सवाल है। जो अनुभव को पा चुके हैं, अरे भाई उनका तो नजरिया ही और वो असूल परस्त रहते हैं, सच के पुजारी रहते। दुनिया असूल से गिर कर बार बार दुनिया में आते और जाते रहते। कहते माया कहती है वाह खूब जीव को फंसा रहा, सब भूल में जा रहे। शरीर मूल है माया, माया का मूल यहाँ से शुरू होता है। ये था जिस्म के चलाने वाला, जिस्म का रूप, सारा देखने वाला नजरिया ही बदल गया। आगे हंस हंस माया जाल बिछावा, जब तो इंद्रियों के घाट से उल्टे नहीं, ऊपर नहीं जाते, उस हकीकत को पा नहीं सकते जिसको पाकर तुम संतुष्ट हो सकते। नाम मिलिए मन सीखिए, वो परमात्मा यहाँ में आई सूरत एक्सप्रेशन में जो है वो महाचेतन प्रभु है। हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है, कौन से सेंटिटी है। जब मन इंद्रों के घाट से आजाद होकर उसके कुदरती खाता है, सोबत का रंग मिलता है। जो दुखी दुनिया है फिर सुख की तरफ रजू कर सकती है। देख आगे, सब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चल आई। संत किसको कहते हैं? ये रूहानी की आला से आला डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, अंदर पास, जिनके आत्मा प्रभु का रंग ले रही, मौत की सौगात बनी। जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर आग का रूप बन जाता है, ऐसी हस्ती का नाम कह दो। और महात्मा ने एकता का बयान किया, जैसे जल में जलाए खटाना तो संज्योति जोत दिला। जो इस अनुभव को पा रहे वो प्रभु उस पोल को फिर दुनिया में काम करने के लिए, जीवों को निकालने के लिए कमीशन दी जाए। कहते ऐसी हालत दुखी देखकर जीवों की, आलम बेलम अमीर गरीब हाकिम महकूम सब एक ही भूल में ये रंग रंगी इंद्रों के भोगरसों की मान रहे हैं, होली को खेल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो आते हैं भाई जीव दुखी।
किसी की लड़की या बच्चा दुखी हो तो पिता क्या करता, वो चाहता है इसका दुख दूर हो जाए, और ही वो होकर भी उसको दुख से निकाल लेते हैं। जो दुखी प्रतीत करते हैं ना अपने आप को, वही उन्हीं के निकलने का सामान बनता है। जो मस्त हो रहे हैं खाने पीने, उनका भी नहीं है ना, दिल दूर है, बीज ही जाया है। खाओ पियो और मजे करो, ईट ड्रिंक कर, बीमारी में जो लग रहे हैं, अभी उनको इसका एहसास नहीं है। जिनको इस बात की एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ मैं तो दुखी, फिर अवेकनिंग आती है। जहां आग जलती है वहां ऑक्सीजन बंद कर, परमात्मा का असूल है डिमांड और सप्लाई का। जिन अनुभवी पुरुष जिस पोल पर वो मालिक का एहसास हो रहा है या देख रहे हैं या मौत भी बन रहे हैं, वो कहते जी फंस रहे। लोग बुरा भी कहते तो भी उनको निकालने कहते ये किसी तरह से बच जाए। लोग ऐसे पुरुषों को बुराइयां भी कहते रहे, ये भाई लोग उनकी अकले बिगाड़ता। भाई ठीक था, वो सब की तरफ रुजू करता है, दुनिया की तरफ से उसकी राइट वैल्यूज देता है। जो उस रंग में रंगे उनकी नजर से वो बुराई है, और क्या कहे। मगर फिर भी लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, वो हकीकत परस्त है, हकीकत को पेश करते रहते। भाई हकीकत तुम बाहर से हटो, हकीकत को पाओ। सबके अंतर परमात्मा वही हकीकत काम कर रही है। या तो हकीकत जलवदर दर कुफर इस्लामत, बस एक हकीकत सब काफरों और मोमनों में काम कर रहे हैं। इख्तलाफ आते बजाय जुमला अवहमत, तो बस इख्तलाफ जो हमें नजर आ रहे हैं हमारे पस विंग का नतीजा है। चलिए आज तासो कासे शेखों बुरा मुश्किल तासो वो तंग नजरी के शौक से शेख और प्याले के प्याले अलग अलग हो रहे हैं। वरना दर मैखाना यकसा किए यकजामा से हकीकत तो एक है, उसका नशा भी एक है। पिलाने वाले अनुभवी पूछिए जिन्होंने इस नशे को पाया है, जैसी सोबत वैसा रम देख आगे। सब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चल आई। वो ऐसे पुरुषों को कमीशन हो जाती है, ये कहो नहीं किसी की। जैसा दुनिया में कमीशन है, ये भी ये कोई प्रेसिडेंट नहीं कि रिपब्लिक ने चुन लेना है, पब्लिक ने। ये परमात्मा जो अनुभवी होते हैं उनको अच्छा जाओ बच्चा ये काम, उनसे काम ले लेते हैं, उस पोल पर बैठते हैं। ये ज्यों त्यों 84 से काढ़ा, नर देही में ले डाला। ऐसे पुरुष मनुष्य जीवन पाते हैं उनकी दया से बरकत कॉन्टेक्ट। चरण प्रताप शरण में आई, तब सतगुरु अति कर समझाई। यानी वो आते हैं जो हकीकत के मुतलाशी होते हैं, झलक देखते हैं, थोड़ा नशा मिलता है, वहां चरणों में आना। चरण प्रताप फिर शरण में वहां आते हैं, तो जो सतरूप हस्ती है कहते भाई सुख का तरीका है, तुम्हारे अंतर में है, बाहर मुखी साधु में। यू कैन प्रे गॉड विद हैंड बट विद स्पिरिट। कहते हैं कि घाट पर तुम आगे अपरा विद्या के साधु में लग रहे हो, ये एलिमेंट्री स्टेप है, इससे मुक्ति नहीं। ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से शौक बनता, रुचि बनती, बाहरी पूजा पाठ रस्म रिवाज करने से भाव भक्ति बनती है। जमीन की तैयारी है, इससे फायदा उठा लो। मरे से मुक्ति पराविद्या से, आत्म तत्व के बोध से अपने आप को जानो और प्रभु को करो। ये समझाते सच रूप हस्ती। अरे वह हकीकत तुम्हें जिसके तुम तलाश कर रहे हो बाहर मुक्ति, वो तो तुम में है। जो जहां वही मिलेगा ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं बिदावे हाथ, कहे कभी सब पाइए जो भेज दीजिए साथ। जो राज का महत्व है वो अदृश्य और गोचर है। हम इसको इंद्रियों के घाट पर जो दृश्य का ज्ञान है इसमें ढूंढ रहे हैं कि काम लेना से वो मिलता है, जब तक हम भी दृश्य में न जाए। ए वडूचा होवे को इस दृश्य को जाए, ये समझाता परा विद्या की तालीम देता, आत्म तत्व का बोध देता। थ्योरी प्रीसीड्स प्रैक्टिस, बट थ्योरी लीड्स टू नोवेयर। ऑल थ्योरी नो प्रैक्टिस। जब तक अनुभव न हो कन्विक्शन नहीं होती।
राजा जनक को तो थ्योरी समझा सके, अनुभव नहीं दे सके। जब पूछा गार्गी है याग वलट ऋषि, क्या तुम उस हकीकत के देखने वाले हो जिसका आपने बयान किया? कहते नहीं, सत्यवादी से नहीं, मैं देखने वाला। फिर दोबारा उन्होंने सम्मेलन करना पड़ा, उसमें एक अष्टवक्र हस्ती थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, जो देखता है दिखा सकता है, जो खुद इंद्रियों के घाट पर बैठा है आपको इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे दिया? ऐसी हस्ती का नाम है संत, ऐसी हस्ती का नाम है साधु, महात्मा कोई नाम नहीं। हमारे दूर से उनसे एक दफा लोगों ने सवाल किया कि महाराज हम आपको क्या कहें? कहते मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, पिता समान समझ लो, एक टीचर समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुमको कोई मदद मिले फिर जो चाहे चले। ये बाहरी दृश्य के ज्ञान की तालीम हासिल करने के लिए हम जरूर किसी न किसी उसके आमिल के पास जाते हैं, आलम के पास। भाई अंतरिक ज्ञान के लिए जो अनुभवी है उसके चरणों में जाना पड़ेगा। वो अदृश्य का ज्ञान है, उसका नाम कुछ रखो। वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, वो कहता है मानस मूर्ख नानक नाम, मैं इंसान हूं भाई, मुझे लोग नानक कहते। हम नीचे हुई तो वह, अरे भाई हम भी तुम्हारी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर था। आज गुरु मत के धारण करने से हम उत्तम पदवी को पा गए। देर हो पड़ेगी बोल, जो आज हमें में पढ़ता है कभी वो काली में पढ़ता था। जो काली में पढ़ रहा था, पढ़ रहा, क्या वो हमें नहीं बन सकता? बन सकता। देर हो पड़ेगी बोल। ये तालीम इंद्रियों के घाट से ऊपर शुरू होती, अंतर की होली जो जिसके खेलने से जन्म मरण प्रभु की प्राप्ति, जन्म मरण खत्म हो जाता है, प्रभु की प्राप्ति मिलती है, वो अंतर की होती है। बाहर इंद्रियों के भाग खेलने से तुमको बाहर बार दुनिया में आना पड़ेगा। तो वो पेश करे दो नजरिया, एक बाहर की होली जो हर एक जीव खेल रहा है इंद्रियों के भोगोरस होगा, एक अंतर की होली का। जब संत आते जाते हैं भाई असल होली तो वो है जो तो जिसके खेलने से तुम अपने घर में पहुंच। अब वो संत महात्मा समझाता है सत्य का, सत्य का स्वरूप है ना, सत्य का ज्ञान देता है, हकीकत को अपने असली रंग और मानों में पेश करता है, हेरिजिटो बगैर बनावट के, बगैर किसी क्या कहना चाहिए एग्जेजरेशन के या बनावट के या रंग आबेजी के, वो चीज को हेरिजिटो और उसका कॉन्टेक्ट को पाया दूसरों को देता। अब नई होली खेलने सीखो जिससे तुम्हारा आना जाना खत्म हो। वो होली क्या आगे आप जिक्र करेंगे। बाहर की होली को तो पहले जिक्र किए ना, गाना बजाना राग रंग ये वो। अरे भाई तुम इन के भोगोरसों में नाचते तापते नजर आते रहे, मस्त होते नजर आते रहे। ये तुमको प्रभु से दूर करते रहे। बी डिजायर, इच्छा ही ताप का मूल कारण है। इसको कंट्रोल में करो, हकीकत को पाओगे तभी। कोई ऊंची रस मिलेगा, नीचे रस फीके पड़ेगी। कहते आप तुम्हारा फिर नए सिरे से फागन आया है, नई होली खेलने का सामान करो जिससे तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। बाहर की होली मनाते हुए इंद्रियों के भोगोरसों के घाट पर, इसमें तो तुम हमेशा दुनिया में ही लंपट रहे, जहां सता बस प्रभु से दूर रहे। अब अंतर की होली का जिक्र करेंगे जो संत महात्मा पेश करते हैं जीवों को प्रभु से मिलाने के लिए। सुरत कहे सुनो संत स्वामी, कप खेलूं कहो अंतर्यामी। तो कहती है महाराज बताओ वो होली कैसे खेली जा सकती है जिससे मेरा आना जाना खत्म हो सकता। तब सत गुरु एक भेद लिखाया, सुरत जोग मार्ग बतलाया। तो वो अंग ही पुष कहते हैं, उसको पेश करते हैं सुख का मार्ग से। और मार्ग भी है, बस सुख के मार्ग को सिर्फ ये समझ कर कि यही योग एक ऐसा है जिससे हर कोई फायदा उठा सके। वैसे प्राण योग भी है, मगर बात यह है कि इंसान के अंदर आत्मा भी काम कर रही है, प्राण भी काम कर रहा है। आत्मा का अपना काम है, प्राणों का अपना काम है। जब तक इंद्रियों का घाट छूटे नहीं, यहाँ एक कदम नहीं रखा जा सकता। मैंने पहले कहा अर्ज किया कि पराविद्या ABC शुरू होती है जहाँ इंद्रियों का घाट बाहर से हटकर ऊपर आता है। यदि वर्ल्ड फिलॉसफी
बढ़ रहे हैं। आपको तो पता नहीं, ये प्राणों का काम, सुख का काम है। जहां पिंच करो महसूस करती है खुशी, वो सुख का काम। तो योगियों ने तो दोनों को समेटा, इंद्रों के घाट से ऊपर आए, आ गया यज्ञ चक्र पर, यहां से आगे श्रुति मार्ग को पकड़ा, आनंद शब्द को पकड़कर योगी जब शायद सहस्रार में लीन होता, ऊपर जाने का मार्ग अजना आ गया चक्र से ऊपर है, जहां रूह का मरकज है इस जिस्म में। आपने हाथी मरते देखे हैं कि नहीं? नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ में चार से फिर जाते, तुम जिंदा, जिसम मर गया। तो उन्होंने प्राणों को भी समेटा, सुख को भी समेटा। उसके लिए प्राणों के समेटने के लिए फिर नेति धोती वगैरह के साधन करते थे, क्योंकि प्राणों का रोकना है, कुंभ करना, तब आगे उस मार्ग को पकड़ सकते हैं, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। तो उसके लिए फिर जब तक शरीर रिष्ट पुष्ट न हो, हाथियों की क्रियाएं करनी पड़ी, लंबा शासन। फी जमाना हम हेरेडिटरी तौर पर उसके काबिल नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा शासन है, हम आगे जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। उन्होंने प्राणों के संयम को इस ख्याल से एलिमिनेट किया। वो कहते हैं खाते पीते सोते जागते पढ़ते पढ़ाते विचारते, प्राण अपना काम कर रहे, हमें पता नहीं। तो अगर हम दुनिया के सारे काम बगैर प्राणों के ख्याल के कर रहे हैं, तो परमात्मा का काम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने इसलिए प्राणों को छोड़ दिया। परमात्मा का अनुभव करना है आत्मा से, न प्राणों से वो जाना जाता है, न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ सुख की धार को इकट्ठा किया, प्राणों को एलिमिनेट कर दिया। इसका नतीजा क्या? बच्चा बैठे वो भी लाइट देखता, हर कोई कर सकता। तो कहते हैं उन्होंने उसको सुख का मार्ग लिखवाया, सुख का मार्ग लिखवाया। अनुभवी पुरुष की जमाना टाइम्स को देखकर कौन सा साधन इनको फल सकता है, वो सुख का मार्ग, शायद नेचुरल वे बैक टू गॉड, जो हर कोई कर सकता है। तो इसकी वो उसको तालीम दे। सुख का मार्ग क्या? कि तुम आत्मा हो, सुख की धारों को एकत्र करके, पहले हम जिस्म का रूप बने बैठे, इसे एनालाइज करके तुम्हारी सुख के ऊपर लाया जाता प्रैक्टिकली। आप देखें जिस्म भूल जाता, सो जाता, तुम ऊपर आ गए, इनर आई खुल के लाइट को देखने वाले हो जाते हैं, श्रुति के सुनने वाले। तो बच्चा भी अगर सोच को एकत्र करना आसान है, प्राणों के एकत्र करने के लंबा साधन करना पड़ता, जिसके लिए हम ही जमाना काबिल नहीं। साधन जरूर है, मगर क्योंकि हम काबिल नहीं रहे, हर कोई उससे फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए संतों ने सोच के मार्ग का राय भी किया। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, संतन की शरणाई पड़ा, कि हम संतों की शरण में गए, जीव प्राण सब आगे धरा, सब कुछ सुन के अर्पण किया। क्या प्रार्थना करते हैं? सेवा सुत न जाना काई, दया करो किरमाना। हम इन्हों के घाट के कीड़े हैं, ऐ महात्माओं, हमको सुख की सेवा करनी चाहिए। तो संत कौन सा योग सिखलाते? अगर योग की ही, योग के मैंने युद्ध से निकलता है आत्मा कर्तव्य के खिलाफ, चित्तवृत्ति निरोधा, इच्छा जब खत्म होगी, चित्तवृत्तियों का निरोधा, वहां से योग शुरू होता। तो पहले दिन वो कहते हैं बस सुख के ऊपर सुने, जिसमें विद्या से चेतन अलग करो करके अंतर की आंख खोलते हैं, अंतर के कान खोलते हैं, उस ज्योति के देखने वाला होता, उसके प्रणु की ध्वनि को सुनने वाला होता, वे बैक टू गॉड कहाँ पहुंचाती? जहां से वो आ रही। वो परमात्मा तो एक्चुअली होता है ना, शब्द है, शब्द वो तो न किसी ने देखा न सुना, वो तो लय होने का मुकाम है। जो ताकत इनकी एक्सप्रेशन आई, वो शब्द हुई या नाम हुआ, उसमें ये दोनों से उठती है, ज्योति मार्ग भी और श्रुति मार्ग भी। कुंभ करके जाओ तो भी वही रास्ता, अगर सहज मार्ग से जाओ श्रुत मार्ग से तो भी रास्ता। ये सहज है, वो मुश्किल है, इसको संतों ने कहते राय भी किया। श्रुत शब्द मार्ग, श्रुत को वो परिपूर्ण एक्सप्रेशन में धारा जो आ रही है प्रभु की, जो सब खंडों ब्रह्मंडों को बनाकर आधार दे रही है, वो ज्योति स्वरूप भी है और प्रभु की है, उससे जोड़ देते हैं। दैट इज वे बैक टू गॉड। वो आपको शब्द में पहुंचाने का जरूरी है, कहते ये मार्ग बतलाते आगे। सुरत चली अब खेल न होली, कर श्रृंगार बैठ धुन डोली। अब सुख को ऊपर ले आया, जब चेतन से अलग एनालाइज, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। आप जिस्मानी से कैसे ऊपर आ सकते,
ये प्रैक्टिकली वो बिठा कर खैचे सुत गुरु भगवान थोड़ा सा तजुर्बा देते, दिनों दिन उसको बढ़ाना है, 7 मदद मिलती। एक सुत ऊपर आ गई ला देते, सुत मारे बिठा कर थोड़ा तजुर्बा दे देते, उसको प्रभु की धुनी के साथ जोड़ देते, उस डोली में बिठा देते, वो कहाँ पहुंचाती जहां से वो आ रही। हाफिज साहब ने इशारा दिया है, कश न दानिश के मंगल गए माशूक को जा समीर के बांधे जब से दिया है। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंदिर कहाँ, इतने को हाथ दुनिया आ रही घंटे। अरे भाई साहब धर्म चालू घंटे करके दिखाए कि ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें ज्योति भी है, प्रभु की धुनी भी हो रही है। इसका नमूना बार मॉडल बनाया था समझाने बुझाने के लिए। जब तक आमिल लोग रहे अंतर्मुख होकर इसको पाते रहे, बाहर जो नमूने बनाए थे दिल से उतरते रहे। जब आमिल लोगों की कमी बाहरी मुखी लोग रहे। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, तुलसी साहब फरमाते अपने हाथों से बनाए हुए मंदिरों में जाते हैं जी, हर इस सच्चे हरि मंदिर को छोड़कर कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठा देंगे। अरे वे हल्ला जो हकीकत अभी दूर। ये नमूना था, एक मकान बनाना वहां पर, उसका मॉडल बनाया गया। जब मकान बन जाता है मॉडल दिल से उतर जाता है। ये बात नमूने थे समझाने बुझाने के। हकीकत यह है कि यही हरिश्वर है जो तुम लिए, फिर इसमें प्रणव की धुनी भी हो रही है और ज्योति भी है। 2 ही मार्ग है संत। कई लोग सिर्फ ज्योति मार्ग को पकड़ते हैं, ज्योति मार्ग में जाने वाले बाद ज्योति में गिर जाते, निकलने को रास्ता नहीं रहता, वहां श्रुति मार्ग काम करता है। दोनों साथ साथ चलते कहाँ पहुंचाते जान से उनका आउटकम आज शब्द तो कहते हैं शोक पीढ़ से ऊपर आई जो धुनी प्रभु के उसकी डोरी में बैठते हैं। कहाँ पहुंचेगी? इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर सवार हो गए, कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। देख आगे विरह अनुराग रंग घटलीना, मन को संग ले तन तज दीना। उसके रस को पाकर और रस ज्यादा पाने की ख्यास में बेरा सोच जागती है। बात की तरफ याद रखो, जिस हृदय में बेरा सोच नहीं आई अभी हमें दिल्ली दूर है। जिस रस में शुरू से पड़ गए समझो वहां फल पड़ने की उम्मीद है। समझो जहां बादल आए वहां बारिश की उम्मीद है। अरे भाई जिस हृदय में तरफ सोच और गुदार प्रभु के पाने के लिए बनी, समझो प्रभु आने का पेश है। जो दुनिया के लिए तड़प रहे उनको क्या मिलेगा? दुनिया। जो प्रभु के लिए तड़प रहे उनको प्रभु मिलेगा। जिन पाया तिन रोए हंसी खुशी जे पियो मिले का कौन जो हाजिर हो। तो अंतर में सोच गुदार बेरा का आना ये पेश है। तड़प बन दिया, हाँ कौन सा वक्त मैं प्रभु की गोद में तड़प बन, ये उसके तरफ जाने का एक पेश सीमा है। राबा बस्ती एक मुसलमान फकीर हुई है, उससे पूछा गया कि ऐ राबा तू ये बतला कि तू जब नमाज पढ़ती है प्रभु पहले आता है कि पीछे आता है नमाज पढ़ने के बाद? तो कहने लगी कि प्रभु पहले आता है, मैं नमाज पीछे पढ़ती हूँ। क्या तुमको कैसे पता लगता है कि प्रभु आ गया? चाहे जब मेरे अंदर बड़ी सोच और बिरह जागती है, सोच गुलाल आंसू बेच प्यार चलते वचन से धक्का देने वाला ये पेश है। बिरहा बिरहा के बिरहा तू सुल्तान जत तन बिरहा न तुझे सो तन जान बसान। दुनिया के लिए हम तो सिर पटकते कई बार नजर आए। अरे भाई कितने लोग हैं जो प्रभु की याद से आंसू बहाते नजर। तो कहते बिरहा सोच जागती है, जब थोड़ी लगन अंदर मिलती है ना और जागती है। वाह वाह क्या आनंद, बाहर से चिटमिटी हट जाती। ज्यादा रस मिलता है जब वो रस आवा है रस की बात। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू, तुम्हारे अंतर में। सिर्फ हम उस रात से बेखबर है, बाहर दुनिया में भटक रहा। अरे भाई ये भी वैल्यूज ऑफ लाइफ है। जिस्म को पालो, समाज से तलक है समाज की, क्योंकि इंसान सोशल बीइंग, पॉलिटिकली भाई यूनिवर्सली सबसे ग्रैंडेस्ट आइडियल तो यह है ना, सारी समाज ही मनुष्य जाति है एक समाज। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई सवाल नहीं। मैं मगरब में गया, वहां मुझे उन्होंने अरेंज किया ईस्ट एंड वेस्ट एक मीटिंग, जिसमें ईस्ट से मुझे चुना गया, वेस्ट से वहां एक से साहब आए थे। वो बात जब मीटिंग ही सब इकट्ठे हुए वो न पहुंचा, तो कहने लगे ईस्ट एंड वेस्ट नाउ लाइव विद यू। मैंने उसको कहा भाई नो ईस्ट एंड वेस्ट, आगे तो ये है नहीं ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट,
दो कभी मिलेंगे नहीं आपस में। मैं कि दैट इज मैन मेड। परमात्मा ने ना ईस्ट बनाए ना वेस्ट बनाए, ये सारी दुनिया इसी का घर है। जितने मुल्क हैं ये उस मालिक के घर के कमरे हैं। एरोप्लेन से डिस्टेंस तो खत्म हो गया, आज उड़ो तो कल अमेरिका पहुंच जाओ, तो सारे हम उसी कुंबे के मेंबर, सब घर उसी के, हम एक ही के पुजारी है। दे नो ईस्ट एंड नो वेस्ट, नो नॉर्थ एंड नो साउथ, वहां ताक दिए। तो मेरे आज कहते ये संतों का अनुभवी पुरुषों के पास बैठे इस बात की समझ आती है। बात क्या, आखिर किसी समाज में पैदा होना है, सोशल बीइंग है, किसी न किसी समाज में रहना है, रहो मुबारक है। किसी समाज में रहना है, बरकत का ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, मगर उसकी रंग को पाओ। उस समाज की जकड़ों में मत फंस जाओ। समाज तुमको आजाद करने के लिए बनाए गए, कैद करने के लिए, जो स्ट्रांग होल्ड बन जाते हैं अनुभवी पुरुषों की कमी के सबब से, वो हमारे मैन मेड है। अनुभवी पुरुषों का न ये नजरिया रहा न है न रहेगा। वो कहते सब उसी की बने। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता, जो उसका पहला काम। वो जगत गुरु है भाई, समाज गुरु नहीं। समाज ही नहीं, जो आदर्श उनके सामने अगर उसका राइट प्रचार किया जाए तो भाई भाई का प्यार बन जाए। गलत प्रचार के सबब से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पेड़ प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति फैलाई। अनुभवी पुरुषों का काम था प्रचार करना, सन्यासी पुरुषों, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञाता होगा, गृहस्थ आश्रम में आकर समझे धर्म मर्यादा के मुताबिक शास्त्र में जीवन बसर करके फिर बानप्रस्थ में अनुभव को पाकर संन्यास में जाते। उनका काम था, उनका काम सबसे, जब सबके अंदर उसकी आंख खुल गई तो सबसे प्यारा है। बात कुछ और थी, बद कुछ और, तो ये उनका नजरिया पेश करना। जे आगे शब्द गुरु से पहले खेली, गगन चौक चढ़ त्रिकुटी ले ली। यानी शब्द में दो युगार है, एक साउंड एक लाइट, ज्योति मारे एक श्रुति मारे। काम हंसे मिलता है, गगन पर मिलता है, इंद्रियों के घाट के ऊपर, यहाँ तक आजना के चक्कर के ऊपर, सेल्फ एनालिसिस का मजबूर क्या उसके साथ ये होली खेलती है। पहले उसमें लाइट भी है, उसमें ब्यूटी भी है, उसमें नशा भी है। प्रभु की धुनी में बाहरी रागों में इतना नशा है तो सिलाई राग में कितना नशा होगा। बाहर अगर बीन की धुनी बजाओ, शाम जैसा जहरीला जानवर से रख देता। अरे भाई वो जो इलाही नाद कलाम कदीम हो रही है उसमें कितना नशा होगा। तो पहले इसकी शब्द के संग होली चलती है, वो उसको फिर ऊपर ले चलती है जहां से आ रही। हम ऐसा कहता पिंड में है ना, पिंड से पहले ऊपर आकर ये पकड़ी जाती, फिर वो उसको दर्जे में दर्जे, स्टेजे बाय स्टेज ले जाती चली जाती है, अल्टीमेट वहां पहुंचाती जहां से वो आ रही। आज शब्द तो आप थोड़ा सा मोटा सा बयान करके आगे चलेंगे। यहाँ तक तो सब महापुरुषों ने बयान किया, यहाँ से आगे उनकी अलग नई शुरू होती है, जहाँ दुनिया के फिर खत्म होते हैं। योगी जन भी अन्य चक्कर पर आकर वहां अनहद की शब्द या प्रणों की धुनी को पकड़े शायद में जाता। ये पहला कदम है संतों की तालीम का। योगीश्वर गति वाले ब्रह्म पद तक जाते, पार ब्रह्म में लय होते। संत आगे कहते हैं आगे भी कुछ है, कई बातें कहते हैं कुछ भी नहीं है। मुझे कई भाई लाहौर में एक बार मिले, सत्संग हो रहा था, कह रहे भाई ब्रह्म से आगे कुछ नहीं। बहुत अच्छा न से संत कहते हैं कुछ है। अरे भाई ब्रह्म तक तो हम भाई है कि नहीं, गले में बाजू डालकर चलो, समझे। ब्रह्म से आगे देख लेना, अगर कुछ हुआ तो चल पड़े तो आदर्शता आपका पूरा हो जाएगा। नहीं कई कहते हैं मुंबई से पार कुछ नहीं, चले भाई मुंबई तक तो हम साथी है कि नहीं, पिंड ब्राह्मण तक तो चलो। ब्राह्मण के तरह हुआ तो चल रहा, लफ्ज तो आता पार ब्राह्मण, पार ब्राह्मण का भी आता, पार ब्रह्म का भी आता, कुटस्थ ब्रह्म का भी आता है कुछ। वो क्या है याद है ना, अलग बात नहीं, पैरल था सारे मिलके। अरे भाई वहां तक तो हम साथी है कि नहीं, चलो तीन से ऊपर चलो, फिर अपने आप में आता चले जाएंगे। चार शराबी गले लगकर बैठ सकते, अरे भाई उस नशे को पाने वाले गले लगकर क्यों नहीं जाते। तो कहते हैं अब पिंड से ऊपर चलो, गगन से ऊपर। शब्द के साथ पहले हमारी आत्मा होली खेलती है, वो आपको कैसे कैसे कहां करे उसका थोड़ा जिक्र होगा करते आगे।
त्रिकुटी माहे बहुत दिन खेली, ओंकार संग की नामेली। इनसे ऊपर आए, अंत में पहुंचे सहस्रार में या सहस दल कमल कहो, वहां से त्रिकुटी देश अगला कदम बताया, जहां से ये त्रिलोकी शुरू होती है। वहां की क्या दुनिया, वहां ओम की दुनिया, ओम या ओंकार की मस्ती देने वाली, वो प्रणव की दुनिया है। अगर उस लफ्जों में और आ करोगे लफ्ज ओम बनता है, इसलिए कहा ओम प्रणव की दुनिया। कहते वहां पर सुख पहुंची अंध के पार त्रिकुटी देश। यहाँ पर आप देखो वो ज्योति भी बढ़ती है, ध्रुव भी बढ़ती है, दोनों ही मारे हैं। गायत्री मंत्र में जो जिक्र आया ना, देवगौ का जिक्र आया कि अंतर सूर्य है परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को प्रेरो, तो यहाँ की लाइट का जिक्र जैसे हमारे सूर्य का सब महापुरुषों ने जिक्र किया। गुरु नानक साहब फरमाते आधी रात को सूर्य चढ़ा, मौलाना रूम से उसके पास आलिम लोग आए बैठ बात करने को, तो कहा मैं तुम आधी रात को सूर्य देखते तब तो मेरे से बात कर दी तो मेरा वक्त जाया न कर। तो अंतर के नेक्स्ट स्टेज का जिक्र, पहले का तो सहस्रार सब ने बयान किया है, दूसरा त्रिकुटी देश है, वहां पर सुख पहुंची जहाँ से ये त्रिलोकी शुरू होती। आगे और चलते लाल गुलाल रूप सुरत पाया, सब सतगुर सुन शब्द सुनाया। यहाँ ज्योति का जिक्र आया कि रेडिश लाइट, लाल सूर्य की तरह बड़ा बारी प्रकाश, जिसका सब महात्माओं ने जिक्र किया। कबीर साहब कहते हैं उगला सूर्य चढ़ा था, ये बाहर का नहीं भाई अंतर का। उस लाइट की ज्योति बढ़ती है, जैसे जैसे गिलाफ होते हैं ना वैसे वैसे लाइट बढ़ती है, उसके इशारे देते चले जाते हैं। प्रैक्टिकल मजदूर जैसे कभी आंख बंद करके उसकी ज्योति को देखा नहीं, वो कैसे यकीन करते। महापुरुष बैठाते ज्योति का थोड़ा तजुर्बा करते, दिनों दिन डेवलप करके आप वो ज्योति बढ़ती चली जाती है और दुनिया भी बढ़ती चली जाती है। पहले आया हर शब्द, फिर सार शब्द, सुन का मंडल का शब्द सुनाते हैं, उससे चलकर आगे सत शब्द, शब्द वही उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, दर्जे बदर्जे चलते हैं। अंतर दो ही मारे गए, या श्रुति मारे या ज्योति मारे। वर उसका ABC कहां से शुरू होती है, आप पिंड से ऊपर आओ। पहला मरहला हमारे सामने जिस्म के ऊपर आना है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। भैया दोस्त पेशेंट मर अगर मेरी जिंदगी खाई, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है मरना चाहिए, जिस्म से ऊपर आना चाहिए। वो क्या है, इनमें के घाट अब फैलाव में जा रहे हैं हमारी सोच, इसको अंतर्मुख करना। सदगुरु मिले ता उल्टी बही भाई, इन्हों को उल्टने का मार्ग देते हैं, इसलिए संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा। जीवित मरे सांप बूझ पाए, पिंड से रूह ऊपर आ गई, जैसे मरते समय रूह पिंड को छोड़कर ऊपर आती है, ऐसे जीते जी महापुरुष बिठाकर शुद्ध को इन्वर्ट करने का मार्ग देते, ये तजुर्बा करता है। सेंट प्लूटार कहता है जैसे रूह अंत में पिंड को छोड़ने में तजुर्बा करती है, ऐसे ही वो लोग जो मिस्त्री जाति विज्ञान में निषेध किए जाते हैं वो तजुर्बा कर पिंड को छोड़ते हैं, रोज गुरमुख आवे जाएगा। कबीर साहब ने फरमाया मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। हाउ तो गुरमुख आवे जाएगा, कोई नई बात नहीं, पुरातन से पुरातन सांस है, हम भूल चुके। तो सायल आसमान की लख पावे कोई संग, तुलसी जग जाने नहीं यति यो तंगति अपन। तो हमारी आत्माओं की सफर कर सकती है, ट्विल टॉप सेंड करके ऊपर मंडलों में जा सकती है। किन की कहते संतों की, या जो जाते हैं उनके साथ हम भी सीख सकते हैं। बाकी सावित्री का जीवन हमारे सामने है, इतिहास में आया है, थोड़ा तो हम विचार से पढ़ते हैं, बाकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वहां दिया कि उसके पति को एक ज्योति ने बतलाया कि फलाने दिन दस्त से गिरकर मर जाएगा। वो दिन आया, वो उसके साथ होली जंगल में आ गई। जब वो वक्त आया उसका पति दस्त से गिरा, बहुत सख्त चोट आई, उसके सिर को अपनी गोद में रखा। तो लिखा है कि यमराज आए उसकी रूह को लेकर चल पड़े। फिर और भी कुछ लिखा कि सावित्री भी जिस्म को छोड़कर चल पड़ी। लंबे चौड़े किसी के बाद फिर आता कि वो वापस आया। कोई साइंस थी जो बड़ी प्रैक्टिकल, मगर बड़े थोड़े लोग हैं जैसे वाकई। मैं ऋषिकेश रहा, मैं हर एक महात्मा से वहां मिला, इंटेलेक्चुअल में बड़े थे,
एक आदमी मुझे मिला जो पिंड को छोड़कर सहस्रार में जाता, पतंजलि योग कर, तो अंध ही पुरुष जाते हैं कामयाब है, आगे भी कामयाब से अभी कामयाब है। जिन्होंने उसका तजुर्बा नहीं किया वो कहते बस यही ये जग मिथ्या, आगे के नहीं। तो अनुभवी पुरुषों की तारीफ आप देखेंगे कहाँ से शुरू होती है, इंद्रों के घाट के ऊपर। वो होली खिलाना चाहते हैं जिसके खोलने से अगर एक बार मनुष्य जीन पाकर आप इंद्रों के घाट के ऊपर आ गए, उस रस को पा गए, फिर आगे जाना खत्म हो जाए। जब वो रस आवा है रस नहीं भावा। अगर इंद्रों के जिस मनुष्य जीवन मिला है इसमें भी आप इंद्रों के घाटी पर रहे, नेक या बदे है, आना जाना बना रहेगा, स्वर्ग नरक फिर होता है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी जीव को बांधने की एक जैसी है, जैसे नेक कर्म और बद कर्म, ये मिसाल दी है भगवान की। तो आना जाना बना रहता। ये ऐसी होली खेलने का जिक्र कर रहे हैं जिसके खेलने से आना जाना खत्म हो जाए। कमीशन लेकर आए तो आए, कैदियों में कैदी नहीं बनकर आए। कैदी तो सदा जिला भुगतने आते हैं, वो कैदियों को छुड़ाने आते। बस